हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 4d, 5p, 5f and 6p orbitals are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is option A is 5f, 6p, 5p, 4d. Option B is 6p, 5f, 5p, 4d. Option C is 6p, 5f, 4d, 5p. Option D is 5f, 6p, 4d and 5p. First of all, हम ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. सो हियर ये जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंग टू N+L रूल, जिसको हम मैडलंग रूल भी बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑफ-बो प्रिंसिपल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ऑफ-बो प्रिंसिपल स्टेट्स दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे fill in the orbital starting from the lowest energy level to the highest energy level. Now the second is N plus L rule. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि the energy of the orbital is determined by the sum of principal quantum number and azimuthal quantum number. तो जिस ऑर्बिटल का लोअर वैल्यू होगी N+L की, दैट विल बी फिल फर्स्ट. और उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी N+L की इंक्रीज होती जाएगी ऑर्बिटल में, वैसे वैसे वो ऑर्बिटल फिल होता जाएगा. तो अगर हम देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, ये एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है. तो 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, ये क्या बताता है, ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल. यानी कि अगर 0 है तो वो s ऑर्बिटल होगा, अगर वैल्यू 1 है तो वो p ऑर्बिटल होगा, और उसकी शेप अकॉर्डिंगली जैसे डंबल शेप होती है s की स्फेरिकल होती है. 2 है तो d ऑर्बिटल होगा, d की क्या होती है, क्लोवर लीफ शेप. और अगर 3 है तो f ऑर्बिटल होगा और जिसकी कॉम्प्लेक्स शेप होती है. नाउ आई विल एक्सप्लेन द आंसर. सबसे पहले तो हमें N+L के अकॉर्डिंग वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी. तो 4d में अगर n देखें तो 4 है, यानी कि जो लेवल है, एनर्जी लेवल है, दैट इज 4. और अगर L को देखें तो L की वैल्यू क्या होगी, विल बी 2. यानी कि n के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग S, P, D और F है. और L के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर S के लिए 0 है, 1 है, P के लिए और 2 है, D के लिए 3 है, F के लिए. तो इस अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर दी. N की अगर 4 वैल्यू है तो 4D है, दैट मीन्स D के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी. एंड N+L के अकॉर्डिंग देखें तो 4 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 6. और अब 5P के लिए देखते हैं. 5P P है, यानी कि N की वैल्यू तो हो गई 5 और L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. तो इस अकॉर्डिंगली N+L दैट विल बी 5 + 1 = 6. और उसके बाद 5F की देखेंगे. N की वैल्यू तो 5 है, बट जो L की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि F है. और इस अकॉर्डिंगली N+L की वैल्यू क्या हो जाएगी,
5 plus 3 that will be equal to 8 और अब है 6p तो यहाँ पर n की वैल्यू तो 6 है और p है ऑर्बिटल तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और n प्लस l के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 6 plus 1 that will be equal to 7 तो based on n plus l rule the order of increasing energy तो increasing energy क्या होगा 4d and 5p they both have n plus l value that will be equal to 6 और 4d जो है वो लोअर है देन 5p क्योंकि इसके पास जो वैल्यू of n in 4d is lower than 5p और अगर हम 6p की देखें तो इसकी वैल्यू क्या आई थी n प्लस l की 7 और 5f की क्या आई थी n प्लस l की 8 तो दैट मीन्स अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए 5f उसके बाद 6p उसके बाद 5p एंड देन 4d यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑर्डर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग